सारंडा के लाल आतंक का अंत, मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को एसपी ने बताया झारखंड पुलिस की ऐतिहासिक सफलता। अब लौटेगी सारंडा में अमन चैन शांति, क्षेत्र का होगा समुचित विकास। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में वर्षों तक लाल आतंक का पर्याय रहे भाकपा माओवादी के केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो सदस्य और 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर की गिरफ्तारी को झारखंड पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया है। गिरिडीह धनबाद सीमावर्ती क्षेत्र से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि सारंडा में माओवादी संगठन का यह आखिरी बड़ा चेहरा माना जा रहा था। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इसे झारखंड पुलिस की ऐतिहासिक सफलता बताते हुए कहा कि मिसिर बेसरा संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से सुनियोजित रणनीति पर काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से सारंडा, पोड़ाहाट और आसपास के नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी गतिविधियों पर निर्णायक असर पड़ेगा तथा क्षेत्र में शांति और विकास का मार्ग और मजबूत होगा। निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे पूरे झारखंड स्टेट के लिए, सभी सुरक्षा बलों के लिए, जिसमें झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, हमारे स्टेट पुलिस के फोर्सेस, सीआरपीएफ के फोर्सेस, सबके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा है। ये विगत कुछ महीने से जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, राज्य सरकार तथा डीजीपी महोदया के निर्देश अनुसार जो ऑपरेशंस यहाँ पे लगातार कंडक्ट किए जा रहे थे। सारंडा जो एक अभेद किला माना जाता था नक्सलियों का, उसमें निरंतर सफलताएं मिली हैं। कुछ 7-8 महीने से लगातार सफलताएं मिलती आ रही हैं, जिसमें बड़े ऑपरेशंस भी हुए, जैसे कि ऑपरेशन मेगा बुरू और इस तरीके के ऑपरेशंस जो हुए उसमें काफ़ी नक्सलियों को क्षति पहुंचाई गई। कई सारे या तो मारे गए हैं इसमें या फिर सरेंडर भी करने को मजबूर हुए हैं। विगत कुछ दिनों में ऑपरेशन नवजीवन के तहत कई सारे नक्सलियों ने सारंडा क्षेत्र से सरेंडर किया है। एसपी ने कहा कि यह सफलता उन वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने सारंडा सहित विभिन्न नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक चलाए गए सुरक्षा बलों के लगातार अभियान, खुफिया तंत्र की सटीक सूचना और बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि आज कभी नक्सलियों के गढ़ रहे सारंडा और पोड़ाहाट जैसे क्षेत्रों में अमन लौट रहा है। यह एक बड़ा उपलब्धि है हमारे सारे फोर्सेस के लिए। मैं इस समय में याद करना चाहूँगा हमारे साथियों का, जिन्होंने इस गोल को पाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई सारे कायरतापूर्ण जो घटनाएं की गई हैं नक्सलियों के द्वारा, उसमें हमारे कई सारे लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन यह एक सुखद अनुभव है कि पिछले 26-27 साल से जो यहाँ पे झारखंड में जिस तरीके की नक्सल हिंसा होती आई है और नक्सलियों के द्वारा जिस तरीके से विकास में बाधा पहुंचाने का कार्य किया गया है, उसका एक अंत माना जा सकता है इसको। एसपी अमित रेणु ने बताया कि मिसिर बेसरा तक पहुंचने की रणनीति करीब 1 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। सुरक्षा बलों ने सारंडा जंगल में माओवादियों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने पर विशेष ध्यान दिया। खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति बाधित होने से नक्सली लगातार कमजोर होते गए। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के समन्वित अभियान में अंततः संगठन के शीर्ष नेता तक पहुंचने में सफलता दिखाई। ये गिरफ्तारी एक इम्पॉर्टेंट गिरफ्तारी है, क्योंकि आज के समय में जो शीर्ष नक्सल कमांडर थे मिसिर बेसरा, उनको उसी रूप से देखा जाता था। जो ऑपरेशनल प्लानिंग थी उसकी पृष्ठभूमि काफी समय पहले उसकी लिखी जा चुकी थी। कई महीने पूर्व इसमें डिसीजन हो चुका था कि किस तरीके से यहाँ पे इस एरिया में जो सारंडा एरिया है, जो कि अभेद माना जाता था, उसके घेराबंदी किस तरीके से की जाए, ताकि या तो वो ऑपरेशंस के क्रम में अगर मुठभेड़ होता है तो या तो उसमें वो मारे जाएं या फिर सरेंडर करने को मजबूर हो जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना दबाव इस क्षेत्र में बनाया है कि इनके सारे सप्लाई रूट्स को, जितने भी सप्लाई चैनल्स थे, इनके राशन जाने का या फिर हथियार का सप्लाई का, या जो भी इनका जिस तरीका के भी इनके पास जो सप्लाई चेन था, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। जिस वजह से सारंडा जैसे दुर्गम इलाके को, जिसमें ऐसा सोचते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस शायद कभी अंदर नहीं आ सके, वैसे इलाके को छोड़ने पे मजबूर हुए और जगह जगह पे जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट्स रेगुलर प्राप्त हो रही हैं सभी एजेंसियों के, डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा भी। उनके इनपुट्स के बेसिस पे, हमारे इनपुट्स के भी बेसिस पे कई जगह पे इसमें कार्रवाई की गई और अंततः इसको पकड़ने में सफल हुए हैं।
यह एक टीम एफर्ट है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी टीम मेंबर्स को, जितने भी हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी ओर से कि जो टास्क हम लोगों को दिया गया था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को टास्क दिया गया था, उसमें सभी ने अपना योगदान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बताया कि आज पश्चिम सिंहभूम के दूरस्थ इलाकों में पुलिस पिकेट और नए थाना स्थापित किए गए हैं। ग्रामीणों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर पुलिस ने उनका विश्वास जीता है। कभी लैंडमाइन और नक्सली हिंसा से दहशत में जीने वाले ग्रामीण अब विकास योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ समय से हम लोगों ने यहाँ पे एक आउटरीच प्रोग्राम भी ग्रामीणों के साथ करना शुरू किया है, उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करना, हर तरीके से ही, ना सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण करना, कम्युनिटी पुलिसिंग करना, उनकी समस्याओं को समझना, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो दूरस्थ इलाके हैं उनमें कई सारे इलाके में सिक्योरिटी कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, साथ साथ में नए थाने भी खुले हैं, जैसे कि रोबोकेरा या फिर सेरेंगा इत्यादि जो दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ पे भी अब थाने ऑपरेशनल हैं और कई सारे कैंप्स, जो कि सारंडा क्षेत्र है उसमें कई सारे कैंप्स हैं। ये कैंप्स ना सिर्फ ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, बल्कि वहाँ पे जो बेसिक मिनिमम एक पुलिसिंग की सेवा होती है या फिर अन्य सेवा होती है, उसका भी एक माध्यम है। कई सारे गांव हैं जो कि सरकारी योजनाओं से दूर रहे हैं, उनमें से अब लोग निकल के आ रहे हैं कि उनको जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उनसे जोड़ने के लिए अब प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे उनका धीरे धीरे ग्रामीणों में जो भय एक व्याप्त था नक्सलियों का, वो खत्म हुआ है। और लोग इस बात से खुश भी हैं कि अब उनके क्षेत्र में जिस तरीके से एक बदलाव आनी चाहिए, वो धीरे धीरे आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में इन सब क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्रों में या सेमी रूरल एरिया जो है, उस तरीके की जो सेवाएं अभी है, उन क्षेत्रों में जो बिल्कुल पीछे रह चुके थे इस समस्या, नक्सल समस्या के कारण, वहां पे भी ये सेवाएं पहुंचेंगी। निश्चित रूप से सभी फोर्सेस ने इसमें ना सिर्फ ऑपरेशंस बल्कि ग्रामीणों से एक सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। मिसिर बेसरा पिछले 3 दशकों से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में माओवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा नाम रहा है। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और बाद में पुलिस ब्यूरो का सदस्य बना। संगठन के सैन्य अभियानों की रणनीति तैयार करना, हथियारबंद दस्तों का संचालन और बड़े हमलों की योजना बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारंडा, कोल्हान, पारसनाथ, बूढ़ा पहाड़ सहित कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने का श्रेय भी उसे दिया जाता रहा। उसका नेटवर्क झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक फैला हुआ था। नक्सलियों के द्वारा इनको बहुत सारी क्षति हुई है, जैसे कि विगत कुछ महीनों में आपने देखा भी होगा कि कई जगहों पे इनके द्वारा जो लाइनमैन्स बिछाए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए, उसका खामियाजा ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि जो मासूम ग्रामीण हैं, जो अपने रोजी रोजगार के लिए कई बार जंगल के अंदर जाते हैं, उनको भी क्षति इसका उठाना पड़ा है। कई लोग उससे घायल हुए, कई लोगों की जानें भी गई हैं। यह जो अभी का ऑपरेशन का जो एक रिजल्ट मिला है हम लोगों को, सारे एंटी नक्सल ऑपरेशंस का, ये उन लोगों को भी एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने नक्सल हिंसा में अपनों को खोया है या फिर किसी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। उनके लिए भी पुलिस की तरफ से एक ट्रिब्यूट है कि ये समस्या धीरे धीरे इनके क्षेत्र से समाप्त हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार मिसिर बेसरा लंबे समय से इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की जगुआर टीम के निशाने पर था। वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा। बताया जाता है कि सारंडा से निकलकर वो अपने 3 साथियों के साथ गिरिडीह की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान उसकी सटीक लोकेशन सुरक्षा एजेंसियों को मिली और उसे धनबाद गिरिडीह सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। मिसिर बेसरा पर हत्या, पुलिस बलों पर घात लगाकर हमले, आईईडी विस्फोट, लेवी वसूली, हथियार लूट और देशद्रोह सहित उन अनेक गंभीर मामले झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में दर्ज है। वह वर्षों तक देश के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में शामिल रहा। जी बिल्कुल, ये नक्सलवाद की जो समस्या है वो विकास के लिए एक बहुत बड़ा बाधा था इन क्षेत्रों में, जहाँ पे हम लोगों को नॉर्मली जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए थे उसमें कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से
नॉर्मली जितने तेजी से पहुंचनी चाहिए, योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए इन सब क्षेत्रों में, वो नहीं हो पाता था। नक्सलिज्म की समस्या समाप्त होने के बाद इनमें थोड़ी सी तेजी आएगी। इन जगहों पे डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स बनना, या इन क्षेत्रों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो डेवलप होना, ग्रामीणों को रोजी रोजगार मिलना, अन्य जो उनके संसाधन हैं जैसे कि एजुकेशन, बच्चों के लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उन क्षेत्रों में तेजी से उसका आना, बाकी सुविधाएं मिलना, बेसिक मिनिमम सुविधाएं जो जैसे कि आधार कार्ड बनना होता है या हेल्थ कार्ड बनना होता है, जहां उसमें भी कठिनाई लोगों को आती थी, अब धीरे धीरे इसके साथ में ये समस्या दूर होगी और इसके बाद ये गति, विकास की जो गति है वो तेजी से आगे बढ़ने की इसमें उम्मीद है। मैं यही उम्मीद करता हूं अपने तरफ से भी कि आने वाले समय में इन सब जगहों पे जो अछूते रह गए हैं काफी जगहों पे, उस पे तेजी से विकास है। झारखंड में अब सिर्फ 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली शेष। साल 2026 की शुरुआत तक झारखंड में 1 करोड़ रुपए के इनाम वाले 3 शीर्ष नक्सली थे। अब मिशिर बेसरा की गिरफ्तारी और अनल दा उर्फ तूफान के मारे जाने के बाद केवल असीम मंडल उर्फ आकाश ही 1 करोड़ का इनामी नक्सली बचा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वह फिलहाल दलमा के जंगलों की ओर सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही सारंडा में माओवादी संगठन की रीढ़ लगभग टूट चुकी है। पिछले 14 वर्षों में लगातार चलाए गए अभियानों के कारण कभी नक्सलियों के मजबूत गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़, लुगु पहाड़ी, पारसनाथ, बुलबुल और सारंडा जैसे क्षेत्रों से माओवादी प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो चुका है। वर्ष 2025 और 2026 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान के लिहाज से बेहद सफल रहे हैं। वर्ष 2025 में 34 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 22 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। पुलिस का दावा है कि अब राज्य में केवल सीमित क्षेत्रों के जंगलों में ही माओवादियों की शेष गतिविधियां बची है। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बोल दिया कि इसका श्रेय मुझे जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये श्रेय हम सभी का है, ये सिर्फ हमारा ही नहीं। ये शायद मेरी किस्मत में है कि यहाँ पे विगत कुछ महीनों में आने के बाद तेजी से इसमें काम किया गया है, परंतु हमारे प्रीडिसेसर्स जो रहे हैं उनके द्वारा भी बहुत मेहनत से काम किया गया है। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है। जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माह सितंबर के बाद जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो इस क्षेत्र में जिस तरीके से नक्सल की जो गतिविधि थी उसको करीबी रूप से देखा गया और सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिल करके जो योजना बनाई गई उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत सोचे समझे सुनियोजित तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, जिसका रिजल्ट यही है कि आज ये क्षेत्र में जो बहुत पुरानी समस्या थी, कई वर्षों से समस्या यहाँ पे थी, उसको समाप्त करने में हम लोग यहाँ पे सक्षम हुए। एसपी अमित रेणु ने कहा कि यह सफलता किसी एक अधिकारी या बल की नहीं, बल्कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, जगुआर, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से संचालित लंबे अभियान का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पश्चिम सिंहभूम सहित पूरा कोल्हान क्षेत्र नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होकर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा।